डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वस्त्रों की जो परिसज्जाएं हैं उनको प्रभावित करने वाले तत्व। हम सभी जानते हैं कि कपड़ा जब बाज़ार में आता है तो उस पर अनेकों प्रकार की फिनिशिंग की जाती है, तभी वह इस लायक बनता है कि वह बाज़ार में आ सके, उसमें नयापन आ जाता है और उसकी सतह देखने में चमकदार और एक समान लगती है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि हर प्रकार की फिनिश हर प्रकार के वस्त्र पर नहीं की जाती। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी फिनिश कौन से वस्त्र पर की जानी है? यह चयन हम किस प्रकार करते हैं? यह चयन हम उन तत्वों के अनुसार करते हैं जो फिनिशिंग को प्रभावित करते हैं। तो फिनिशिंग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वह है, सबसे पहला है तंतु का प्रकार और प्रकृति। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के तंतु होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक तंतु जैसे ऊन, रेशम या कपास और मानव निर्मित तंतु जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि। इन सभी तंतुओं के अपने अलग अलग गुण होते हैं और इन सभी तंतुओं से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन वस्त्रों के भी अपने अलग अलग गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर फिनिशिंग का चयन किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि जो फिनिशिंग पॉलिएस्टर के कपड़े पर की जानी है वह कॉटन पर उस प्रभाव से ना की जा सके, या फिर जो फिनिशिंग कॉटन के वस्त्र के लिए निर्मित हुई है उसको हम नायलॉन के कपड़े पर ना कर पाएँ। तो इस प्रकार से फिनिशिंग को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला तत्व है वो है तंतु का प्रकार और उसकी प्रकृति। अलग अलग प्रकार के तंतुओं के लिए अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग का निर्माण किया गया है और अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग ही उन पर की जाती है। दूसरा है वस्त्रों की बुनाई की विधि। हम सभी जानते हैं वस्त्र अनेकों प्रकार से निर्मित होता है। कुछ वस्त्र हैंडलूम पर बनाए जाते हैं, कुछ पावरलूम पर बनाए जाते हैं, कुछ वीविंग के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ निटिंग जिसको कि हम स्वेटर बुनाई साधारण भाषा में कहते हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ वस्त्र नॉन वूवन होते हैं। अलग अलग प्रकार की तकनीकों के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं और वस्त्र की बुनाई के अनुसार ही उस पर की जाने वाली फिनिशिंग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमने पाइल वाला फैब्रिक बनाया है, जैसे कि टॉवल वाला फैब्रिक जिसे हम कहते हैं, तो उस पर हम स्टीमिंग करते हैं ताकि जो उसके रोएं होते हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएं और टॉवल हमारी अच्छे से नज़र आए। इसी के विपरीत जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं उस पर हम आयरनिंग करते हैं जिससे कि हमारे सूती वस्त्रों की सतह जो है वो ज़्यादा चमकदार नज़र आए। तो इस प्रकार से वस्त्रों की जो अलग अलग बुनाइयाँ होती हैं वह भी फिनिशिंग के प्रकार को प्रभावित करती हैं। तीसरा होता है वस्त्र का अंत उपयोग, यानी कि हम प्रत्येक कपड़े को अलग अलग वजह से प्रयोग में लाते हैं। कुछ वस्त्रों को हम पहनने के इस्तेमाल में लेते हैं, जबकि कुछ वस्त्रों को हम घर की सजावट के लिए प्रयोग में लाते हैं, जबकि कुछ वस्त्रों से हम बैग्स बना सकते हैं या फिर उनके अनेकों अन्य प्रयोग होते हैं। प्रयोग के आधार पर ही हम वस्त्रों पर होने वाली परिसज्जा का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए जिस कपड़े को हमें अम्ब्रेला बनाने के लिए यूज़ करना है तो उस कपड़े को वाटर प्रूफ होना ज़रूरी है। इसी के अनुसार यदि हमें फैक्ट्री में जो कर्मी होते हैं उनके पहनने के लिए अगर कोई जैकेट बनानी है तो वो फायर प्रूफ होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हमें बच्चों के कपड़े बनाने हैं तो वो अवशोषक होने चाहिए, ज़्यादा पानी सोखने वाले होने चाहिए, नरम या मुलायम होने चाहिए। तो इस प्रकार से वस्त्रों का क्या उपयोग है उस उपयोग के आधार पर ही हम परिसज्जा का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र को मुलायम बनाने के लिए हम उस पर नैपिंग और ब्रशिंग कर सकते हैं। वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए हम उस पर कैलेंडरिंग कर सकते हैं और वस्त्र को फायर प्रूफ बनाने के लिए हम उस पर फायर प्रूफ फिनिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तंतुओं की प्रकृति, वस्त्र की बुनाई और वस्त्र का अंत उपयोग, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो फिनिशिंग को प्रभावित करते हैं या फिनिशिंग के चयन को प्रभावित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो में कमेंट कीजिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।